आपके घर को बनाए मॉडर्न डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की ताल, प्रतापगढ़ 9799673334। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी नीतियों के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सेवा का विस्तार किया जा रहा है। इस दिशा में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने प्रतापगढ़ जिले में ग्रामीण परिवहन सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सुगम, सुलभ और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे वे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और अन्य आवश्यक सेवाओं तक आसानी से पहुंच सकें। प्रतापगढ़ आगार के मुख्य प्रबंधक ने बताया कि यह योजना रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पर आधारित होगी। इच्छुक वाहन स्वामी 17+ सीटर डीलक्स वाहनों का संचालन कर सकेंगे, जिनका पंजीकरण 1 अप्रैल 2021 के बाद हुआ हो। परिवहन सेवा के लिए निगम द्वारा चयनित मार्गों में प्रतापगढ़ अरनोद सालमगढ़, प्रतापगढ़ छोटी सादड़ी बम्बोरी, प्रतापगढ़ बड़िया बिलेसरी, प्रतापगढ़ लाम्बाड़ाबरा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ नकोर धरियावद लसाड़िया शामिल हैं। इस योजना के सफल निविदादाता का चयन अधिकतम बोली के आधार पर किया जाएगा। वाहन स्वामी को अपने वहां पर निगम के लोगों और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सहभागिता से संचालित अंकित करवाना अनिवार्य होगा। इस योजना में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति 15 अप्रैल तक प्रतापगढ़ आगार कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। प्रतापगढ़ जिले में बाल संरक्षण और नाबालिग बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए खुशी 9 विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के तहत बाल शोषण, मानव तस्करी और नाबालिगों के उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराधों पर रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। अभियान 1 से 30 अप्रैल 2025 तक संचालित होगा, जिसमें सभी संबंधित विभागों के सामूहिक प्रयासों से जन जागरूकता बढ़ाई जाएगी। इसको लेकर आज मिनी सचिवालय सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस, बाल कल्याण समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य बाल संरक्षण के लिए व्यापक रणनीति तैयार करना था। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पर्वत सिंह ने संबंधित विभागों को बाल सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने और व्यापक जागरूकता के निर्देश दिए। इस बैठक में मानव तस्करी यूनिट के प्रभारी बलबीर सिंह और अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजयेश पंड्या ने भी भाग लिया। बैठक में नाबालिग बच्चों के अपहरण के मामलों में पास्को एक्ट की धारा को जोड़ने पर भी चर्चा की गई। निर्माण के साथ ही सीलन से मुक्ति, कंप्लीट वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन, ब्रांडेड प्लाईवुड, माइका, हार्डवेयर एसेसरीज, पटवा ट्रेडर्स, इंद्रलोक, गजानन मार्ग, प्रतापगढ़। संपर्क 9785363102। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता, निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे 7 दिवसीय कार्यक्रमों के तहत PG कॉलेज ऑडिटोरियम में युवा एवं रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीवराज मीणा ने बताया कि राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे 7 दिवसीय कार्यक्रमों के तहत PG कॉलेज ऑडिटोरियम में युवा एवं रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने इस दौरान युवाओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में उपस्थित युवा कोटा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े रहे, जिसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने विभिन्न विभागों में हाल ही में नियुक्त कर्मचारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। राजौरिया ने अपने संबोधन में कहा कि नवनियुक्त युवा कर्मचारी पूरे उत्साह और जोश के साथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करें। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता, सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, AC और नॉन AC रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई। नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। राजस्थान दिवस सप्ताह के अवसर पर प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में अस्पताल प्रशासन द्वारा श्रमदान का आयोजन किया गया। श्रमदान कार्यक्रम में अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, ANM, TC, BSc नर्सिंग के छात्र छात्राओं सहित अस्पताल प्रशासन के सभी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी ने अस्पताल परिसर की सफाई कर स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया। PMO डॉक्टर धीरज सेन ने जानकारी दी कि अस्पताल स्टाफ सुबह से ही श्रमदान में जुटा हुआ। इस अभियान के दौरान अस्पताल परिसर से लगभग 5 ट्रॉली कचरे का निस्तारण किया गया।
सफाई अभियान के बाद पीएमओ और अस्पताल स्टाफ ने लोगों से अपील की कि अस्पताल परिसर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सभी सहयोग करें। साथ ही सभी कर्मचारियों और उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। स्वच्छता के साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी अस्पताल प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। अस्पताल परिसर में वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके तहत जैविक कचरे को एक गड्ढे में डालकर खाद तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया गया। यह पहल अस्पताल परिसर में लगे पौधों और भविष्य में लगाए जाने वाले नए पौधों को प्राकृतिक खाद उपलब्ध कराएगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। प्रतापगढ़ जिले के मोखमपुरा जीएसएस से लगते सभी जीएसएस पर तैनात ऑपरेटरों ने 3 महीने से वेतन न मिलने के विरोध में हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में 3 फेस बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई। इस हड़ताल के कारण गांवों में कृषि कार्य, पेयजल आपूर्ति और घरेलू गतिविधियों पर बुरा असर पड़ा है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल कर रहे ऑपरेटरों का कहना है कि उनकी सैलरी 12,000 रुपए प्रति माह तय की गई है, लेकिन ठेकेदार द्वारा केवल 4,000 रुपए ही दिए जा रहे हैं। ठेकेदार उनके हिस्से का अधिकांश वेतन हड़प रहा है, जिससे ऑपरेटरों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। ऑपरेटरों ने इस अपनी आवाज उठाते हुए सुबह से ही 3 फेस सप्लाई बंद कर दी, जिससे बिजली आपूर्ति ठप हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में 3 फेस सप्लाई बंद होने से किसानों की फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही है और पानी की आपूर्ति प्रभावित हो गई है। घरेलू उपभोक्ताओं की दैनिक जरूरतें भी बाधित हो रही हैं, जिससे नाराजगी और आक्रोश की स्थिति पैदा हो गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप करने और बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। हड़ताली ऑपरेटरों का कहना है कि जब तक उनकी सैलरी का भुगतान नहीं किया जाता और ठेकेदार की मनमानी पर रोक नहीं लगाई जाती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वेतन का नियमित भुगतान और उचित मानदेय सुनिश्चित करने के बाद ही वे कार्य पर लौटेंगे। आज जब हम कुएं पे गए तो 3 फेज लाइट एजी की जो लाइट है वो बंद मिली, और फिर हम लोग यहाँ जीएसएस पर आए और पता किया कि भाई लाइट क्यों बंद है। तो यहाँ जो ठेकेदार के जो कर्मचारी मिले, उन्होंने कहा कि हमारे गत 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, जबकि हर महीने बिल उठता है और ठेकेदार के खाते में पैसे जाते हैं, और ठेकेदार 12,000 रुपये लेता है और इन बेचारे कर्मचारियों को 4,000 रुपये ही देता है। इनके शोषण कर रहा है, फिर भी जो पैसा है वो समय पे नहीं आता है। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की जिला शाखा प्रतापगढ़ की बैठक दांता भैरव मंदिर परिसर में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता राजमल राठौर ने की, जिसमें संघ के विभिन्न पदाधिकारियों और शिक्षकों ने भाग लिया। बैठक में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद द्वारा राणा सांगा पर की गई और मर्यादित टिप्पणी को लेकर भी विरोध जताया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर सरकार से उनके निराकरण की मांग की गई। साथ ही सपा के राज्यसभा सांसद के बयान की भी निंदा की गई।